नमस्कार साथियों। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो लेके आया हूं जो थोड़ा अलग हटकर है और जो हमारे स्वास्थ्य से संबंधित है। देखिए, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है जीना है तो गेहूं छोड़ सकते हैं। ये एक शानदार लेख है जिसको लिखा है डॉक्टर विलियम डेविस, जो हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। इसलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हृदय रोग हमारे देश में बहुत ज़्यादा फैल रहा है। उसी से संबंधित उन्होंने लेख लिखा है और मुझे ये लेख बहुत पसंद आया, जिसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, जीना है तो गेहूं छोड़ सकते हैं। अमेरिका के हृदय रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर विलियम डेविस। उन्होंने एक पुस्तक लिखी 2011 में जिसका नाम था व्हीट वैली। व्हीट वैली का मतलब गेहूं की तोंद। उन्होंने एक पुस्तक लिखी। यह पुस्तक अब फूड हैबिट पर लिखी सर्वाधिक चर्चित पुस्तक बन गई है। पूरे अमेरिका में इन दिनों गेहूं को त्यागने का अभियान चल रहा है। क्यों चल रहा है? कल यह अभियान यूरोप होते हुए भारत भी आएगा। एक दिन ऐसा भी होगा जो अभियान अमेरिका में चल रहा है वो भारत में भी आएगा। यह पुस्तक ऑनलाइन भी उपलब्ध है और कोई फ्री में पढ़ना चाहे तो भी मिल सकती है। चौंकाने वाली बात यह है कि डॉक्टर डेविस का कहना है कि अमेरिका सहित पूरी दुनिया को अगर मोटापे, डायबिटीज और हृदय रोगों से स्थायी मुक्ति चाहिए तो उन्हें पुराने भारतीयों की तरह, जैसे पुराने भारतीय होते थे, मक्का, बाजरा, जौ, चना, जवार, कोदरा, रागी, सांवा, कांगनी ही खानी चाहिए, गेहूं नहीं। क्योंकि पहले क्या होता था, हमारे यहाँ पर गेहूं बहुत कम लोग खाते थे, बहुत थोड़ा होता था। जबकि यहाँ भारत का हाल यह है कि 1980 के बाद से लगातार सुबह शाम गेहूं खा खाकर हम महज 40 वर्षों में मोटापे और डायबिटीज़ के मामले में दुनिया की राजधानी बन चुके हैं। गेहूं मूलतः भारत की फसल नहीं है। यह मध्य एशिया और अमेरिका की फसल मानी जाती है और आक्रांताओं के भारत आने के साथ यह अनाज भारत आया था। उससे पहले यहाँ पर गेहूँ नहीं होती थी। उससे पहले भारत में जौ की रोटी बहुत लोकप्रिय थी। लोग बाग जौ की रोटी खाते थे और मौसम अनुसार उसमें मक्का, बाजरा, ज्वार आदि ये सब रोटी खाते थे। भारतीयों के मांगलिक कार्यों में भी जौ अथवा चावल यानी जो अक्षत चढ़ाते हैं वही चढ़ाए जाते थे। प्राचीन ग्रंथों में भी इन दोनों अनाजों का अधिकतम जगहों पर उल्लेख है। देखिए, हमारी प्राचीन सभ्यता को अमेरिका भी मान रहा है कि भारतीय जो करते थे वो बहुत अच्छा करते थे। जयपुर निवासी प्रशासनिक अधिकारी नरैय सिंह की बहन विजयकांता भट्ट, जो 81 वर्षीय हैं, अम्मा जी कहती हैं कि 1975-80 तक भी आम भारतीय घरों में, देखिए 1975 से 80, अगर आप उस एज ग्रुप के हैं तो आपको पता होगा, आम भारतीय घरों में बेजड़ यानी मिक्स अनाज की रोटी या जौ की रोटी का प्रचलन था, जो धीरे धीरे खत्म हो गया। 1980 के पहले आमतौर पर अगर घर में मेहमान आते थे या घर के दामाद आते थे तो गेहूं की रोटी उनके लिए ही बनती थी और उस पर ही घी लगाया जाता था, अन्यथा जौ ही मुख्य अनाज था। आज घर वाले उसी बेजड़ की रोटी को चोखी घानी में खाकर हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं। उसी को अगर मान लें जौ की रोटी आपको खानी हो तो आपको अलग अलग रेस्टोरेंट में जाना होगा, बहुत सारे पैसे आपको खर्च करने पड़ते हैं। हम अक्सर अपने ही परिवारों में बुजुर्गों के लंबी दूरी पैदल चल सकने, तैरने, दौड़ने, दीर्घ जाने, स्वस्थ रहने के किस्से सुनते हैं। वे सब मोटा अनाज ही खाते थे, गेहूं वे बिल्कुल भी नहीं खाते थे। एक पीढ़ी पहले किसी को मोटा होना आश्चर्य की बात होती थी। अगर कोई मोटा हो जाता था तो ये लगता था ये मोटा क्यों हो गया। आज 77% भारतीय ओवरवेट हैं और यह तब है जब इतने ही प्रतिशत भारतीय कुपोषित है भी हैं। फिर भी 30 पार कर हर दूसरा भारतीय अपनी तोंद घटाना चाहता है। गेहूं की लोच ही उसे आधुनिक भारत में लोकप्रिय बनाए हुए, क्योंकि इसकी रोटी कम समय और कम आग में आसानी से बन जाती है। और आजकल आपने देखा ही है
हर आदमी ये चाहता है जल्दी से कोई काम हो जाए, चाहे वो हमें नुकसान दे या फ़ायदा दे, पर यह अनाज इतनी आसानी से पचता नहीं है। समय आ गया है कि भारतीयों को अपनी रसोई में 80 से 90% अनाज जौ, ज्वार, बाजरे आदि को रखना चाहिए और 10 से 20% गेहूं को। हाल ही में कोरोना ने जिन 1 लाख लोगों को भारत में लीला गई, उनमें से डायबिटीज़ वाले लोगों का प्रतिशत 70 के करीब था, यानी ज़्यादातर लोग डायबिटीज़ वाले इसमें मरे। अंत में एक बात, और भारत के फिटनेस आइकन 54 वर्षीय टॉल डार्क हैंडसम मिलिंद सोमन गेहूं नहीं खाते हैं। देखिए, भारत के फिटनेस आइकन हैं डार्क हैंडसम मिलिंद सोमन, वे गेहूं नहीं खाते हैं। मात्र बीते 40 वर्षों में यही हाल हो गया है, तो अब भी नहीं चेतोगे तो अगली पीढ़ी के बच्चे डायबिटीज़ लेकर ही पैदा होंगे। अगर आप चाहते हैं आपकी डायबिटीज़ ख़त्म हो जाए, आपका मोटापा ख़त्म हो जाए, तो सबसे बेहतर इलाज है कि आप गेहूं को खाना छोड़ दो। उसके स्थान पर आप जौ, मक्का, बाजरा का मिक्स खाएं, तो इससे आपकी काफ़ी बीमारियां दूर होंगी। और अमेरिका ने ये अपनाना शुरू कर दिया है। हमारी जो परंपरा थी उसको अमेरिका अपना रहा है, और उन्होंने उस बुक के आधार पर, जो व्हीट वैली यानी गेहूं की तोंद के आधार पर उन्होंने काम किया है। तो बेहतर है कि हम अपनी प्राचीन परंपरा को अपनाएं और गेहूं को छोड़ दें, तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि इसकी से मोटापा बढ़ता है, डायबिटीज़ बढ़ती है। और ये अंश लिया गया है व्हीट वैली से। डॉक्टर विलियम डेविस जो MD हैं, प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, उन्होंने ये पुस्तक लिखी है। तो साथियों, अगर आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत होना चाहते हैं तो आपको गेहूं छोड़नी होगी। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।